संगम में आए हैं, आप भी आए हैं, पर ऐसे मत चले जाना। बाहर की डुबकी तो लगा ली है, अब अंदर की डुबकी लगाना है। आपके तन ने अगर संगम में डुबकी लगाई और मन ने डुबकी नहीं लगाई तो तुम्हारा संगम आना बेकार है। याद रखना, तुम तब तक संगम की महिमा को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारा मन डुबकी नहीं लगाए। जब तक तुम अपने विकार और अवगुणों को छोड़ने का प्रण नहीं लोगे तब तक तुम्हारा डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम दूसरों से द्वेष नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम होश में नहीं जियोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। इसलिए आज की बात तुम्हें नोट रखना है। यहां एक से एक विरक्त मिलेंगे। कल हम रात को जहां बैठे थे ना, परम पूज्य श्री कैलासानंद जी मुनि जी के पास, महाराज जी के पास में, वहां एक बहुत अनूठी बात उठी। 2001 के महाकुंभ में किसी संत ने बताया, वहां एक घटना घटी। 2001 के महाकुंभ में एक महात्मा बैठे हुए थे, उनके साथ में सब शिष्य बैठे थे, खड़े थे, और एक आदमी आया था, कोई पागल टाइप का, और उसके जो रोमकूप हैं, रोम, वो इतने बड़े बड़े थे कि नाक तक ढक रहे थे, और वो डुबकी लगाने जा रहा था, और महात्मा भी अपने चेलों के साथ जा रहे थे। तो उसने ऐसे रोमकूप ऊपर किए और पूछा, ये कौन सा युग चल रहा है? तो गुरुजी जो महात्मा थे उन्होंने बड़ी गौर से देखा, उन्होंने कहा कि बाबा ये कलयुग चल रहा है। तो उनका जवाब सुनकर के वो महात्मा चकित रह गए। उस बाबा ने ऐसे रौम किए और पूछा कौन सा युग चल रहा है? तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि ये कलयुग चल रहा है। पता है बोले क्या? बोले ओह फिर आ गया ये कलयुग। तो महात्मा बोले महाराज फिर आ गया? हाँ, कितने साल हुए कलयुग के? तो उन्होंने कहा 5000 साल होने वाले। ओ 5000 साल हो गए। और वो चले गए, खूब खोजा, मिले नहीं। पता है हम क्या बताना चाह रहे? ये जो महाकुंभ है कोई साधारण नहीं, ऐसे ऐसे कई हजार युगीन महात्मा ऐसे महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाते हैं। जिन्होंने कई युग देख लिए वो भी यहां आकर के डुबकी लगाते हैं। वो भी यहां संगम में आकर के अपने मन को, अपने संगम में आकर के कृतार्थ करते हैं। हमारा ऐसा मानना है, हम लोग संगम में डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं, पर महापुरुष संगम में डुबकी लगाकर संगम को कृतार्थ करते हैं। धन्य है, धन्य है हमारी सनातनी संस्कृति, धन्य है हमारी भारतीय परंपरा। कितनी गौरवशाली परंपरा है कि आज पूरा विश्व हमारी सनातनी परंपरा की ओर देख रहा। एक इंटरव्यू हमने देखा, पाकिस्तान वाले अपने बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले अपने बोल रहे हैं कि काश हम भारत से अलग ना होते तो आज जो है भिखमंगे ना होते। ये हम नहीं कह रहे। अब शहाबुद्दीन तुम्हें बुरा लगेगा, और देखो तुम्हें बुरा लगा तो तुम अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम वो वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे। अब वहां के लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करें बेचारे? बच्चे की जान लोगे क्या? अब वो बोल रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा इतनी अनूठी है, सनातन संस्कृति इतनी अनूठी है कि पूरा विश्व हमें ताक रहा है। संगम है, इस संगम में मेरे पागलों, आज का सूत्र कथा का तुम नोट करना, परिस्थिति बदले या ना बदले पर मना स्थिति बदलनी चाहिए। और यहां से तुम मना स्थिति बदल करके ही जाना। अपने मन को बदल करके अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारा संगम में आना और इस महाकुंभ में आना बेकार हुआ। यहां से तुम निर्मल होकर जाना, यहां से तुम निर्विकार होकर के जाना, यहां से तुम अजेय होकर के जाना, यहां से तुम
गुणज्ञ होकर के जाना, और कुछ होकर के जाना या ना जाना, हम आज की कथा में तुम्हें प्रार्थना करेंगे यहां से तुम अपने गुरु का होकर जरूर जाना। बाकी का काम गुरु का है।